जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 4 आज आप लोगों का 11th लेक्चर है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है री एक्यूमुलेशन। अब री एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन में क्या फ़र्क है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। ये बताना बड़ा ज़रूरी था। काफ़ी सारे बच्चों को इस चीज़ की नहीं समझ लग रही कि वो एक्यूमुलेशन को नॉर्मल पीडी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर और सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है और लाइव चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस भी आज मैं करवाऊंगा। देखें, लॉजिकल इवेंट्स इन री एक्यूमुलेशन फेज, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। जो रेड जोन है ना, ये जो रेड, ये है जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन का पढ़ते थे ना। ए सिर्फ वैसे होगा, जो बी सी डी और ई है ना, ये एक्यूमुलेशन वाला फेज होगा। इन दोनों को आपस में मर्ज करके री एक्यूमुलेशन फेज बनेगा। ये चार्ट पे अप ट्रेंड, क्योंकि गोल्ड में मोस्टली बुलिश ही रहता है, तो ये आपको वहाँ पे बार बार देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जब मार्केट नीचे से एक्यूमुलेट करके आई है और ये मार्कअप किया है, तो वो दोबारा क्यों खरीद रही है? क्वेश्चन ये आएगा। ये मैं आपको आगे इसी लेक्चर में तफसील से बताऊंगा कि मार्केट को क्या ज़रूरत पेश आई है दोबारा से बाइंग करने की। अभी इसमें रीएक्यूमुलेशन फेज के अंदर हम लॉजिकल इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रिलिमिनरी सप्लाई आएगा। ये चीज़ याद करने वाली या रट्टा लगाने वाली नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर डाउन साइड के ऊपर एक्यूमुलेशन हुई है और ये मार्कअप हुआ है, मार्कअप के बाद अब यहाँ पे जो फेज ए बनेगा, तो उसके अंदर बाइंग क्लाइमेक्स आएगा ना। अप साइड के ऊपर बाइंग क्लाइमेक्स होता है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट क्या करेगी, एक दफ़ा टेस्ट करेगी देखने के लिए कि यहाँ से कोई बाइंग में इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ से बायर्स होंगे ना, तो फिर मार्केट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अगर उसको इस टेस्ट में बाइंग नहीं नज़र आई ना, तो फिर ये चेक करेगी कि यहाँ से सेलर हैं। अगर उसे सेलर नज़र आ गए ना, तो वो यहाँ से खरीदना शुरू कर देगी, दोबारा से रीएक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर ये विजुअली हम देख सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमें ये बताए कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, अभी एक्यूमुलेशन चल रही है। ये फेज हमें विजुअली नजर आएंगे। तो रीएक्यूमुलेशन के अंदर रीएक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट में प्रिलिमिनरी सप्लाई पहले नजर आएगी, क्योंकि मार्केट नीचे से पहले भी एक्यूमुलेट करके आ रही है। फिर हमें बाइंग क्लाइमेक्स नजर आएगा नंबर 2 पे। नंबर 3 पे ऑटोमेटिक रिएक्शन और सेकेंडरी टेस्ट। यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ तक पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन का जिस तरह वेलकम होता है ना फेज ए में, सेम वैसे ही होगा। उसके बाद आगे फेज बी सी डी और ई जो है ना, ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन की तरह हो जाएंगे। इसका इसकी थ्योरी को बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है जिस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि अक्सर बच्चे सवाल कर रहे होते हैं लाइव के अंदर, या कि सर यहाँ पे तो बाइंग क्लाइमेक्स आया था तो फिर मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि बाइंग क्लाइमेक्स आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, मार्केट सेल करने के लिए थोड़ा सा बायर बनाएगी। जो उसने नीचे से खरीदा होगा, उसके लिए कोई पब्लिसिटी करेगी ना कि जी और महंगा हो जाएगा रेट, तो आप बाय कर लो। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर एक्यूमुलेट करके आ रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही करेगी, ये उसके ऊपर फर्ज नहीं है। ये मार्केट ने डिमांड एंड सप्लाई का कानून ही इसीलिए बनाया है कि मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो ही मार्केट वहाँ पे सेलर बनेगी। अगर वहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है तो वो फिर दोबारा से परचेजिंग शुरू कर देगी, चाहे थोड़ा सा महंगी परचेज करे। यहाँ पे सस्ता था, यहाँ सपोज गोल्ड था 33 33 50 का गोल्ड था, ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर गोल्ड हो गया 3400 का, $50 गोल्ड बढ़ गया। लेकिन स्मार्ट मनी यहां भी बाइंग करेगी। इसके लिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहां पे सपोज ओवरऑल स्मार्ट मनी के पास है जी, मैं एग्जाम्पल के लिए कोट कर रहा हूं, वैसे इतनी तो नहीं होती ये तो,
मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर लॉट्स होती हैं इनके पास। सपोज 100 के लॉट्स हैं, हम इजी कर लेते हैं। अब यहां से इसने 100 के बाय की। बाय करने के बाद इसने मार्कअप किया, मार्कअप करके बाद अब ये प्रिलिमिनरी सप्लाई जो होगी ना, यहाँ पे स्मार्ट मनी को फर्स्ट सप्लाई देनी पड़ जानी है। रीजन क्या है कि जब मार्कअप हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे वीक हैंडेड लोग या जो जिनको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू स्ट्रक्चर का पता है ना कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो फिर यहाँ से मार्केट का वेट करेंगे, यहाँ कहीं से बाय की कोशिश करेंगे, या यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी सप्लाई आ जाएगा यहाँ से भी बायर बनेंगे जो परचेजिंग करेंगे। तो माइट भी ये भी हो सकता है कि प्रिलिमिनरी सप्लाई के ऊपर और ये जो बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, हम तो कहते हैं ना कि मार्केट बाय हो रही है और बाय की अब इंतहा हो गई है, बस बाय अब खत्म हो गई है, बाय मजीद नहीं होगी। तो होता क्या है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग देख के ना 95% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जिन्हें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद होती है या फॉरवर्ड ट्रेडिंग पसंद होती है, तो वो यहाँ से बाइंग शुरू कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर या किसी भी तरह को टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर लेके ना बाइंग शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि स्मार्ट मनी के पास ये जो 100 के था ना, ये इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू सिचुएशन ये हो सकती है कि स्मार्ट मनी अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पे सेल करने के लिए। स्मार्ट मनी चाहती नहीं है सेल करूं, क्यों? कि उनको पता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है। डिमांड का इनको कैसे पता लगता है? ज्यादा है। आपके इस तरफ स्ट्रक्चर होगा यहां पे, मोस्ट प्रोबेबली जब भी ये सीन होगा आपके लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर से इनको अंदाजा होता है कि कहाँ पे पैसिव डिमांड पड़ी है। वो भी इनको नजर आ रही होती है कि पैसिव डिमांड कहाँ पड़ी है। अब एक मिसाल ऐसे है कि एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हजूम होता है, पैसेंजर्स का बहुत ज़्यादा रश होता है। अब रेलवे स्टेशन से पहले एक स्टॉप है, उस स्टॉप के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है और उस स्टॉप पे वो वेट कर रहा है कि कोई भी बंदा, लेट सपोज उसके पास आइसक्रीम ही है, कौन बेचने वाला वो बंदा है, वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले इस ए वाले स्टेशन पे अपनी कोन सेल कर रहा है। अब यहाँ पे उसको घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, तो उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरी सेल उस हिसाब से नहीं हो रही जितनी मेरी 1 घंटे में सेल हुआ करती थी। तो वो क्या करेगा, अपनी वैन को ले जाके स्टेशन के पास कहीं खड़ा कर देगा कि जहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा हो जाएगा। वहां से अब इसकी वैन के अंदर लोग आके इससे बाइंग शुरू कर देंगे, कुल्फियों की या जो भी आइसक्रीम वगैरह है। तो स्मार्ट मनी भी सेम प्रोसेस करती है। एक्यूमुलेशन, खरीदा, रेट बढ़ा दिया, फिर रीएक्यूमुलेट किया, रेट बढ़ा दिया, फिर यहां पे हो सकता है तीसरी दफा भी रीएक्यूमुलेट करे, लेकिन जब यहां जाके अब होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हैवी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके बाद आपको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी डाउन साइड की। हम 1 आवर के अंदर या 4 आवर के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी मार्केट 1000 पिप ऊपर चली गई है। अब मार्केट की रिट्रेसमेंट ड्यू है, कोई 50% लेवल तक मार्केट ने आना है। तो ये जो 1000 पिप की 1 आवर 4 आवर की मूव अपसाइड पे जाया करती है ना, तो इसके अंदर 15 मिनट और 5 मिनट की बहुत सारी रीएक्यूमुलेशन हुई होती है। यहाँ पे स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पे पैसिव डिमांड है, इस जगह के ऊपर आके लोगों ने प्रीवियस जो डिमांड फिल नहीं हुई थी वो प्रीवियस पड़ी हुई है डिमांड। अब कुछ भी सिनेरियो ऐसा आप एज्यूम कर लो जिसकी वजह से ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि मार्केट में ऐसा होता है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दिए हैं जिससे आपको ये तसल्ली हो जाए कि मार्केट सस्ता खरीदने की बजाय, सस्ता खरीद के महंगा बेचने की बजाय फिर महंगा खरीदती है और महंगा करके बेचती है। उसके लिए दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो उसके पास सप्लाई खत्म हो गई है या वो सप्लाई देना ही नहीं चाहती।
वो मजीद महंगा करनी चाहती है। खैर, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसका प्रोसेस मार्कअप हो रहा है। मार्कअप के बाद प्रिलिमिनरी सप्लाई आएगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बाइंग क्लाइमेक्स आएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ऑटोमेटिक रिएक्शन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और सेकेंडरी टेस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब क्या होगा कि मार्केट बजाय रेजिस्टेंस की तरफ जाने के, ऐसे जाने के, मार्केट सपोर्ट पे आके हमें सेकेंडरी टेस्ट देना शुरू कर देगी, सेम जैसे मैंने आपको पढ़ाया है एक्यूमुलेशन फेज में। और उसी तरह स्प्रिंग लगाएगी, और स्प्रिंग लगा के मार्केट ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आएंगे, और मार्केट एक दफा फिर अगेन ऊपर चली जाएगी। अब ये तो है टोटल आपका एक जस्ट सिखाने के लिए डायग्राम। अब रियल चार्ट पे जाते हैं, और वहां पे जाकर हम कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका ड्यू था। अब मैंने प्रैक्टिकल इसलिए इसको इसके साथ जोड़ा है कि अब आप लोगों को तीन चीजें समझ लग जाएंगी: एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीएक्यूमुलेशन। अब रीएक्यूमुलेशन तो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये मैं कल कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। वो भी टेक्निकल चीज है, वो भी चीज समझने वाली है। चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? हम आज इधर से शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। देख के ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये देखें, बाइंग क्लाइमेक्स आया, उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ही मार्केट ने अपना सारा का सारा स्टॉक ऑफलोड किया है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्लोपी। ये मैं आपको इसके लिए पूरा एक दिन डेडिकेटेड होगा स्लोपी के लिए। अगर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साइन नहीं नजर आ रहे ना, देखें ये तो बाइंग क्लाइमेक्स है, यहाँ से शुरू होने वाला बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ तक गया था। ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ, उसका टेस्ट हो गया, ये देखिए ऑटोमेटिक रिएक्शन का ये और उसका टेस्ट हो गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मार्केट ने कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुई है? मार्केट ने जो सेलिंग की है, ये कहाँ पे की है? इस पूरे फेज में यहाँ पे एक्यूमुलेशन वाजे तौर पे नजर आ रही है कि मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, वी पैटर्न बना है, रीटेस्ट भी हुआ है, अप गई है। मार्कअप भी अच्छा खासा मार्कअप हुआ है, बाइंग क्लाइमेक्स भी आया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किधर गई? अपसाइड के ऊपर जब विक्स बनना शुरू हो जाती हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और डाउन साइड के ऊपर विक्स का क्या मतलब होता है? अप साइड के ऊपर अगर विक्स ज्यादा आ रही हैं और उसमें वॉल्यूम भी, देखें हमने देखना होता है स्पाइक के अंदर। इस स्पाइक के अंदर देखें, ये रेड कैंडल है, अप साइड के ऊपर इसकी वीक है। यहां पे भी अपसाइड के ऊपर वीक है, वॉल्यूम ज्यादा है। इधर भी अपसाइड के ऊपर वीक है, वॉल्यूम ज्यादा है। सिर्फ उन कैंडल्स को देखें जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है, उनके अपसाइड के ऊपर वीक है। मार्केट जब जब रेजिस्टेंस के साथ टच कर रही है ना, तब तब वहां से विक्स आ रही हैं। ये हिडन सेलिंग है। मार्केट हिडन सेलिंग कर रही है, ठीक है। बताना नहीं चाह रही, मार्केट को बहुत ज्यादा डाउन लेकर जाना था तो इस तरह की स्लोपी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती है। बहुत ज्यादा नीचे लेकर जाना था, इवन के यहां तक लाना था। अगर आप इस टोटल को कैलकुलेट करें तो ये थोड़ी मूव नहीं है। यहां से यहां तक 1992 पिप्स की मूव है, बहुत बड़ी मूव है। तो ये मूव इनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है। इनके आइडिया होता है इनको कि, और दूसरा, चले माना कि जी आइडिया नहीं भी हुआ, फॉर एग्जांपल नहीं हुआ, तो डिमांड की वजह से सप्लाई है या सप्लाई की वजह से डिमांड है? क्वेश्चन का आंसर दें। सारे लोग कोशिश किया करें ना, आप लोग कोई पेपर तो देने नहीं है कि मैट्रिक का इम्तिहान पास करना है तो टेंशन है, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल पे है। डिमांड की वजह से सप्लाई होती है कि सप्लाई की वजह से डिमांड होती है? गुड। जिशान अली, गुड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। ये चीज ना एक्टिव रहा करें। डिमांड की वजह से सप्लाई होती है, ठीक है। अब मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया हुआ है कि आप ग्रीन कैंडल्स की तरफ अगर आप गौर करें ना, तो ग्रीन कैंडल्स कैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। तो कुछ फेज ऐसा चल रहा होगा इस सिनेरियो के अंदर कि मार्केट में डिमांड ज्यादा आ गई होगी, मार्केट को गोल्ड चाहिए था। तो ये मूव
मैं मान लेता हूं कि ये मूव स्मार्ट मनी को नहीं पता था कि हमने स्लोपी डिमांड क्रिएट सेल करना है, स्लोपी मेथड में। बट ये हो गया। अब जब ये हो गया, हमें पता ही नहीं लगा मार्केट नीचे आ गई। इसका जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना स्लोपी, तो तब आपको पता लग जाएगा कि यहां पे हमारे पास साइन बना था, इस जगह पे हमारे पास साइन बना था कि मार्केट सेल हो सकती है। लेकिन क्योंकि अभी आपने इस चीज को पढ़ा ही नहीं है, तो लिहाजा इसको अब डिस्कस नहीं करते, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू होगी। यहां पे पहला क्लाइमेक्स लगा था, मार्केट ने एक ऑटोमेटिक रैली बनाई। रैली ठीक है, प्यारी रैली है, लेकिन मजीद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के ऊपर वॉल्यूम ठीक आ गया, मार्केट ऊपर गई। मार्केट को लगा कि अब यहां से लोग सेल करना चाह रहे हैं, मार्केट ने खरीदारी शुरू कर दी, लोग भी साथ जुड़ गए, और यहां पे आकर क्लाइमेक्स हमें देखने को मिला। और उसके बाद प्रॉपर रिएक्शन आया, प्रॉपर वाला रिएक्शन आया। अब अगर आप इसको बना लें, फॉर एग्जांपल इसको बना लें कि जी ये सेलिंग का क्लाइमेक्स आ गया था, ये कैंडल बहुत छोटी सी है, ये आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही। यहां पे भी बड़ी कैंडल है, लेकिन बड़ी कैंडल से हाई वॉल्यूम शुरू होना चाहिए, और आते आते छोटी वॉल्यूम, चाहे हम यहां तक सेलिंग क्लाइमेक्स माने, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा, कैंडल छोटी सी, तो ये दिल नहीं मान रहा। कॉमन सी बात है, इस पे मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसको बाइंग क्लाइमेक्स मानूं। मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। हमने, हमारी दो लाइन ही लगनी है ना, ये लो, मैंने लाइन लगा ली। किसी के दिल में अगर हो ना कि जी ये रिएक्शन जैसा है और ये क्लाइमेक्स भी था, लो लगा ली। अब लगाने के बाद मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट सपोर्ट पे रही है और सपोर्ट के नीचे नीचे ही रही है। हमें डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ क्लियर हमारे विजन नहीं बन पा रहा। उसके बाद देखो इस कैटेगरी का वॉल्यूम आ गया है, कैंडल भी प्यारी है, बड़ी कैटेगरी का वॉल्यूम आ गया है, कैंडल भी प्यारी है। अब इस कैंडल के बाद ये रिएक्शन तो नहीं माना जाएगा, ये कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन होता है। यहां से शुरू होने वाला क्लाइमेक्स, यहां से शुरू होने वाला क्लाइमेक्स यहां तक चला है। अब ये क्लाइमेक्स यहां पे फिनिश हो गया। आप एक लाइन यहां लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे आप ऑटोमेटिक रिएक्शन के एंड पे। टेस्ट इसका ड्यू है, टेस्ट इसका नहीं हुआ। लेकिन जो लास्ट कैंडल होती है ना, या जिसमें हाई वॉल्यूम आया होता है, ज्यादातर केसेस के अंदर मार्केट उसके हाई, उसके मिड, उसके 70%, 20% तक होकर भी वापस चली जाती है। इसमें टेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ। अब जब वापस मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट कहां पे है, पर आपको देखो लो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, ये निशानी है डिस्ट्रीब्यूशन की। हमेशा अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन को पकड़ना है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लो वॉल्यूम पकड़ो, लोएस्ट वॉल्यूम होने चाहिए, तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो अप थ्रस्ट, जिसमें वॉल्यूम में स्पाइक आया हो। ये एक स्पाइक वॉल्यूम है, लेकिन ये डाउन साइड के ऊपर है, ये अप साइड के ऊपर नहीं है। यहां पे आकर ये अप साइड के ऊपर दो वॉल्यूम लगे हैं, ये हमें कुछ साइन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ मनूवर किया है, कुछ दिखाने की कोशिश की है। प्रीवियस को बेशक बाय दिखाया हो, बट कुछ दिखाया है, कुछ इसके अंदर अजाफी चीज डाली गई है, मार्केट वापस आ गई। उसके बाद अगेन ये छोटी छोटी मूव करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, डाउन साइड के ऊपर। यहाँ पे तो हम इसको प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर वापस रेजिस्टेंस के ऊपर आके वॉल्यूम हाई होना शुरू हो गया। उसके बाद ये टेस्ट हुआ है, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ टेस्ट हो रहा है। और इसका एक तरीका और होता है कि अगर आप एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको प्रॉपर निशानियां नहीं मिल रही ना, तो सेलिंग क्लाइमेक्स और ऑटोमेटिक रैली तो हमें बहुत अच्छी मिल गई थी 5 मिनट में, लेकिन हमें अपथ्रस की नहीं समझ आ रही कि अपथ्रस प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। उसके लिए आप टाइम फ्रेम शफल कर सकते हो, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है।
इस सिनेरियो के अंदर अभी तक किसी टाइम फ्रेम में प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली कि वॉल्यूम हाई आया है, क्योंकि हमें अपथ्रस्ट के अंदर जो हमें पता है ना, वो हाई वॉल्यूम का पता है कि वॉल्यूम बहुत हाई होगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने बहुत ही सुकून से, बिल्कुल रिलैक्स मूड के अंदर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि ज्यादा मार्केट डाउन ना चली जाए। आवाज किस किस को नहीं आ रही? मोहम्मद बिलाल को आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा। और एक सिनेरियो और भी हो सकता है। अब ये क्या कब होता है ये चीज, ये भी चलो अच्छा हो गया, यहाँ पे नजर आ गया है। ये तब होता है जब कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज आनी होती है ना, तो मार्केट तब भी, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, मार्केट उसको बहुत सुकून में रखती है। आप नोट कर लेना कि जब भी न्यूज आने वाली होगी, तब मार्केट बहुत ग्रेजुअली मूव कर रही होगी और आपको पकड़ाई नहीं दे रही होगी। जबकि वाइकॉफ के अंदर अगर आपने फेज ए पकड़ लिया ना, और आपको बी के जो रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी लो वॉल्यूम मूवमेंट्स हो रही हैं, आपको ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे प्राइस सेल होगी, बाय नहीं होगी। अगर इसने बाय होना होता तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन रैली के नीचे का इधर काम कर रही होती, इस सपोर्ट के नीचे काम कर रही होती बाय जाने के लिए। अब ये ऊपर जो जा रही है, और ये वीक रैलीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि लो वॉल्यूम वीक रैलीज के ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना। ये किसी बंदे को मेरे अल्फाज याद हैं? ये लो वॉल्यूम के साथ वीक रैलीज हैं, इन पे ट्रस्ट करके बाय नहीं करना। हम बायर नहीं हैं। अब जब मार्केट वापस आती है, वापस आने के बाद एक ये साइन बना देती है रीटेस्ट का। अब हमें नहीं पता कि ये रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट ने इससे ऊपर भी जाना है। यहाँ पे आप अपना बायस बना सकते हैं कि मैंने यहाँ से सेल करना है। आपके पास यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी आपने पड़ी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे किसी भी हायर टाइम फ्रेम में चले जाएं। और ये चीज़ आपने वाकई इस चीज़ को नोट करना है कि मार्केट जहाँ से स्विच होती है ना, वो उसके अंदर प्राइस एक्शन इन्वॉल्व होता है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्राइस एक्शन चल रहा होता है। आप अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 आवर के अंदर कंफर्मेशन है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक से मूव कर रही है, ये कंफर्मेशन है हमारे पास। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी ना, मार्केट बस वहीं से डाउन जा रही है। तो अब जब रीटेस्ट यहाँ पे हुआ होगा, मैं रीटेस्ट को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम उसको पकड़ लें रीटेस्ट को। यहाँ से आकर मैंने ये इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट मैंने कट कर दिया है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका रीटेस्ट पे जो कैंडल है उसका 4 आवर में क्या पोजीशन है। अब ये देखें कि आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि मार्केट के अंदर दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हो गई हैं, ग्रीन के नीचे टू कैंडल्स बन चुकी हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, नीचे से विक्स आ रही हैं मार्केट में। आप इस चीज़ को नोट करें कि नीचे बड़ी विक्स आ रही हैं। हायर टाइम फ्रेम में हाई वॉल्यूम के साथ लोअर साइड के ऊपर जो विक्स आती हैं ना, ये भी आपको निशानी बता रही होती हैं कि यहाँ पे भी मार्केट हिडन सप्लाई कर रही है, मार्केट कुछ सेल कर रही है। ये बाय के ऑर्डर हैं, यहाँ से बाइंग के ऑर्डर पंच हो रहे हैं, नीचे बायर होते हैं ना। और मार्केट बताना नहीं चाह रही, उसको ग्रीन कलर की कैंडल शो नहीं कराना चाह रही, बस उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर 4 घंटे के अंदर अंदर जो भी पुश है वो मार्केट दे रही है। तो नीचे से ये भी हमें बता रही है कि इस सारा जोन डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, यहाँ से मार्केट ठीक सेल हो रही है, और ऑर्डर ब्लॉक भी है। आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कोई भी आपको वीएसए की कंफर्मेशन मिल जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कोई कैब मिल जाए, यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें कोई कैब मिली है। सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है? ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। शक्ल नहीं प्यारी है, ठीक नहीं है। ये डाउन साइड पे आ गई। अप साइड पे देखो, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। लेकिन ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ की है, हमें साइन ऑफ वीकनेस की चाहिए। साइन ऑफ वीकनेस में ये रीसेंट मोस्ट कैंडल है, बट इसमें बीएल सेटअप नहीं बना हुआ। 3 मिनट में आप देख लें।
अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको पैटर्न बाय पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। आगे जाके बस अभी हमने टाइम थोड़ा सा है, तो हम जब जाएंगे ना रीएक्यूमुलेशन में, तो वो चीज़ ज़्यादा वाजे हो जाएगी। 3 मिनट के अंदर कोई सेटअप देख लें, अगर आपको कोई अच्छा सेटअप मिलता है। खैर इसमें अभी ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा, क्योंकि सेटअप तो बनते रहते हैं। कैंडल की मूवमेंट नहीं प्यारी है। हम सॉरी, यहाँ थे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये ठीक है, ये वाला सेटअप प्यारा है। इस पर्टिकुलर एक इम्पल्स के अंदर ये कैंडल है 3 मिनट की, इसको आप ले लो। इसका ब्रेकआउट भी पिछले से लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब मार्केट की इंटेंशन नहीं है इसको ब्रेकआउट करना। ये ऑर्गेनिक ब्रेकआउट होता है जब वॉल्यूम प्रीवियस से वॉल्यूम कम के साथ ब्रेकआउट हो रहा हो ना। तो ये इंटेंशन में काउंट नहीं हो रहा होता ये मार्केट। इसको कोई स्मार्ट मनी इसको ब्रेकआउट नहीं करवा रही, ये ऑर्गेनिक ब्रेकआउट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये बीएल सेटअप है, आप यहाँ से सेल प्लान कर सकते हो, इसके रीटेस्ट से सेल प्लान कर सकते हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। और आपको आगे ये भी पता था कि मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, और आपको ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और बहुत खामोशी के साथ मार्केट सेल कर रही है। तो अब आप समझ जाओ कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरफ को जाना है। अगर ये न्यूज़ ना होती ना, तो मार्केट बहुत शोर शराबा करके सेल करती है, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। खैर, अब ये हो गया, यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया ये फेज सी है, ये बी है। बी के अंदर माइनर से आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन जितनी भी रैलीज हैं ये सारी लो वॉल्यूम रैलीज हैं। उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट भी हो गया, सेकेंडरी टेस्ट के बाद मार्केट आई, सेकेंडरी टेस्ट नजर आ गया। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा डाउन किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट वो वाली सारी चीज मैं रिमूव करता हूँ। ये अब आपको पता लग गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्केट आ रही है यहाँ पे, अब आपको हाई वॉल्यूम आना शुरू हो गए, जो कि न्यूज के वॉल्यूम थे। न्यूज का इम्पैक्ट था। इस इन वॉल्यूम्स को, न्यूज के वॉल्यूम को हम सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स में मोस्टली नहीं देखते होते, क्योंकि ये एक तो है ही पीक आवर्स का टाइम कि यहाँ पे तो मार्केट में न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, हैवी वॉलेटिलिटी हुई है, तो यहाँ पे अब अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फिर उसके लिए स्लोपी है, स्लोपी आपको अभी नहीं पता, ये स्लोप है। और अगर चले आप स्लोप को नहीं मानते ना, अभी स्लोप का नहीं अगर आपको आइडिया, तो यहाँ पे आ जाएं। यहाँ से शुरू होने वाले सेलिंग क्लाइमेक्स आते आते यहाँ पे देखें, ये भी अल्ट्रा हाई कैटेगरी के वॉल्यूम है। जब बड़े बड़े वॉल्यूम लग जाए करें ना, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम, और उसमें जो 5 6 7 बड़े वॉल्यूम होते हैं, तो चाहे वो एक दूसरे से छोटे हैं, लेकिन वो अल्ट्रा हाई कैटेगरी के ही वॉल्यूम है। इस कैंडल को अगर आप नोट करें, ये कैंडल है, इसके अंदर वॉल्यूम देखें, अल्ट्रा हाई कैटेगरी का वॉल्यूम है और नीचे वीक नहीं है। तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स की एक आइडियल निशानी है। यहां पे आके आपका क्लाइमैक्स खत्म हो रहा है। एक यहां पे आप लाइन लगाएंगे, एक लाइन आपकी इधर लगेगी, एक इसके टॉप पे लगेगी, और एक यहां पे लगेगी। अब मार्केट ने रीटेस्ट किया, करने के बाद मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट वैसे वापस आई है। अब आपको यहां से देखकर, चाहे आप इसको स्लोप ही नहीं आता ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्लोप सीखना कोई मैंडेटरी नहीं है। हमें एक गलत स्लोप पकड़ने से बेहतर यह है कि आप स्लोप के पंगे में ही ना पड़ो, क्योंकि स्लोप को बनाना और स्लोप को ड्रॉ करना एक टेक्निकल चीज़ है। मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ कंटेंट है, आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ ये देखो कि मार्केट किस तरफ है। मार्केट सपोर्ट की तरफ है कि रेजिस्टेंस की तरफ है? तो मार्केट सपोर्ट की तरफ है। मार्केट स्लो इधर सपोर्ट की तरफ है। अब यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ पे लो ब्रेक कर रही है। अब किसको लो माना जाए, कौन सा लो प्रॉपर है? तो इसके लिए फिर आपको एहतियातन यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा लोगे स्लोप की, तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि नीचे वाली सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट कहाँ वॉल्यूम ज़्यादा ले रही है, कहाँ पे मार्केट शेकआउट लगा रही है। लेकिन इसका और भी एक तरीका होता है। आपको जिस भी लेवल पे, आपको ये है ना कि ये लास्ट लेवल है, सपोज आपको इस पे है कि ये लास्ट लेवल, बल्कि इससे पीछे से शुरू करते हैं, इस पे आते हैं कि ये लास्ट लेवल है। लाइंस ना लगाएं। अब यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी मार्केट, ये भी एक अच्छा एरिया है, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
मार्केट में यहां से कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप से मूव कर रही है। अब इसका टेस्ट होना है। हमें इस चीज का पता है कि हमने इस पे तो ट्रेड करनी नहीं, इसका टेस्ट होना है। तो पहला टेस्ट जो इसके अंदर मार्केट आती है, उसका वॉल्यूम आप देखें कैसा वॉल्यूम है। बताएं वॉल्यूम कैसा है टेस्ट के ऊपर, जो पहला टेस्ट हुआ है इस लेवल का। हाई वॉल्यूम है। हमें पता है कि जब हाई वॉल्यूम से रीटेस्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे मार्केट के पास डिमांड है, सेल साइड की डिमांड है, मार्केट नीचे जाकर उनको भी कलेक्ट करेगी। वापस आती है मार्केट। वापस आके देखो हाई वॉल्यूम्स के साथ मार्केट उसको ब्रेकआउट कर देती है। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आकर देखो क्या चीज़ है, वही फेयर वैल्यू गैप है। सेम फेयर वैल्यू गैप है। अब इसका टेस्ट जो कैंडल कर रही है उसके अंदर वॉल्यूम कैसा है। पहले ग्रीन कैंडल बनी है, फिर रेड कैंडल आई है, फिर इसमें उसको वॉल्यूम नजर आया लेकिन थोड़ा वॉल्यूम था। फिर ग्रीन गई है, मार्केट ने कहा फिर एक दफा टेस्ट कर लेती हूँ। आई है वॉल्यूम ग्रेजुअली बिल्कुल लो हो गया। जब लो वॉल्यूम हो गया ना, तो फिर मार्केट को ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे अभी कुछ रह नहीं गया। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर पड़ा होता ना, या कोई सेल में इंटरेस्टेड होता, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम हमें नजर आना था, मार्केट फिर थोड़ा और नीचे जाती। जब आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीज सेल हो जाएगी, तो आप जाएंगे ना, अगर आपके पास वो चीज है तो जाएंगे सेल करने। उसके बाद मार्केट ने मौका नहीं दिया। इसके बाद मार्केट ने मौका नहीं दिया, एक जैक का फॉर्मेशन बनाया और मार्केट अपसाइड के ऊपर जाकर क्लोज हो गई है। अब यहीं पे जब ये अप साइड पे क्लोज हुई थी, तो इसमें मल्टीपल, हम 3 मिनट में है ना, 5 मिनट में देखें आपको सिनेरियो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने 5 मिनट का ही सेटअप पकड़ा था। 3 मिनट तो हम वैसे कंफर्मेशन के लिए गए थे। पैटर्न आपको यहाँ पे कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा पैटर्न। आप ये देखें, ये एक प्रॉपर शेकआउट का पैटर्न है। और कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने आपको इसको मैनिपुलेट करवाया है, कितने प्यारे तरीके से। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हमें ये रीटेस्ट, अगर काफी सारे लोगों को नहीं पता लगेगा कि मार्केट अगली तीसरी कैंडल से ही रीटेस्ट करके चली गई है, मार्केट ने एक टेस्टर लगा लिया है। मार्केट बहुत जबरदस्त किस्म का टेस्ट लगा के निकल जाती है, आगे आपको पता ही नहीं लगता क्या होना है। तो यहाँ पे टेस्ट हुआ, रीटेस्ट के ऊपर पता लग गया कि यहाँ पे डिमांड है, लोग यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, मार्केट आके उनको सेल करके ऊपर चली गई। अभी एंट्री कैसे पकड़नी है ये एक अलग साइंस है, वो लाइव के अंदर ज़्यादा बेहतर आप लोगों को पता लगेगा। डेली हम 2-3 घंटे उसके ऊपर काम करते हैं। अब खैर, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, मार्केट ने मार्कअप दे दिया, मार्कअप अभी प्रॉपर नहीं मिला। अभी मार्केट गई है रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक आपकी एंट्री क्लोज होती है। किसी भी तरह अगर आप नीचे से बाय करने में कामयाब हो गए हो ना, तो आपको अपर रेजिस्टेंस लाइन तक आपकी एंट्री सेफ है, 99% सेफ है। उसके बाद मार्केट वापस आती है स्कैंडी टेस्ट करने के लिए। आप चाहिए इसको नीचे से लो ब्रेक कर दे, कोई मसला नहीं है, हमारी एंट्री सिक्योर थी। खैर, उसके बाद मार्केट आई, यहाँ से दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट ने ग्रेजुअली सारा ये किया। अब देखें, इधर तक तो हमें बाइंग क्लाइमेक्स के कोई शवाहिद नहीं मिले, यहाँ पे आके हमें बाइंग क्लाइमेक्स के शवाहिद मिले हैं। यहाँ पे वॉल्यूम हाई आया है इस कैटेगरी में, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ने यहाँ तक ही मार्कअप करना था। उसके बाद मार्केट मार्कडाउन हुई है, बगैर कोई साइन दिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के कोई साइन दिए, हमें मार्केट ने डाउन मूव दिखा दी। डाउन मूव में हमें यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स भी नजर आए हैं, बट हम इस बहस में ही नहीं पड़ते, हमें इस मूव को नहीं पकड़ना। ना यहाँ पे सी क्लियर है, ना यहाँ पे बी क्लियर है, हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, मार्केट डिप मार जाती है। तो यहाँ पे आकर तो हमें क्लाइमेक्स नजर आ रहे हैं ना, ये या इस कैंडल से तो हमें क्लाइमेक्स नजर आना शुरू हो गए हैं। अब आप इन क्लाइमेक्स को पकड़ लो। देखो क्लाइमेक्स, पीछे कोई क्लाइमेक्स है, इस एरिया में कोई क्लाइमेक्स नहीं है, यहाँ पे आके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना शुरू हुए हैं। और इसके बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आया है। यहाँ से इसकी लाइन लगा लो। रिएक्शन आपका खत्म हुआ है यहाँ पे जाके। उसके बाद जो हाई वॉल्यूम आया था ना, देखो वहीं तक मार्केट ने टेस्ट किया है। जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, मार्केट वहां तक जाके टेस्ट भी कर रही है। ये आपकी टेस्ट की लाइन होगी। अब इस सिनेरियो के अंदर देखो, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, आपको कहीं पे भी सी नहीं मिला, मतलब फेस सी नहीं मिला। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने सपोर्ट की जो लाइन थी ना, लास्ट रेड लाइन जिसका हाई ब्रेक हुआ था,
उसके नीचे मार्केट ने आपको पहले इसी रेंज में, ये जो बी की रेंज थी इसमें ये बी की रेंज नहीं है, सॉरी, ये रीटेस्ट किया है, उससे पहले प्रॉपर रीटेस्ट भी नहीं किया। रीटेस्ट करने के बाद ये मार्केट आई है, मार्केट ने उसके बाद एक ही विक लगाई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया है, और मार्केट अपसाइड पे चलेगी। रीटेस्ट करने मार्केट अभी तक नहीं आई, जब ऊपर जाके इसने प्रॉपर ये दे दिया। ये सेटअप भी आपको मिलेंगे। फिर इन सेटअप में हमने पता है क्या करना होता है, हमने इस पूरे एरिया को मार्क करो और 1 आवर में आ जाओ। अब 1 आवर के अंदर आपने देखना है कि उस टाइम करंट फेज कौन सा चल रहा है। 1 आवर का जो भी फेज चल रहा है ना, आप उसके मुताबिक 1 आवर के अंदर अगर ये एक्यूमुलेशन है ना, अभी मतलब मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर एक्यूमुलेशन है तो उसके बाद ये मार्कअप पेंडिंग है। आपको ये मार्कअप नजर आ रहा है कि मार्कअप पेंडिंग है, मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को टच करके एक मार्कअप देना है। तो यहां पे आपको बुलिश साइड के साइंस ही देखने हैं। और बुलिश साइड के साइन कौन से होते हैं? एक्यूमुलेशन होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है बुलिश साइड पे? एक्यूमुलेशन। अब ये साइन मैं भी नहीं पकड़ पाता, मेरे लिए भी ये साइन पकड़ना बहुत मुश्किल है। मार्केट चली गई, बाइंग क्लाइमेक्स भी दे दिया, ये देखो बाइंग क्लाइमेक्स भी आ गया, ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आ गया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, हमें ये ट्रेड नहीं मिली, फॉर एग्जांपल नहीं मिली किसी भी वजह से। ये बाइंग क्लाइमेक्स का वो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन की लाइन है, ये बाइंग क्लाइमेक्स था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, एक लाइन आप रीटेस्ट पे भी लगा लो, 3 लाइंस होगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? एक्यूमुलेशन कर रही है। अब एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट ने ना फौरन से जैक कर दिया, आपको पता ही नहीं लगने दिया। ऐसे सिनेरियो के अंदर जब मार्केट इस तरह का एक्ट कर देना, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें कोई मतलब, या तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप आ जाओ, आपको वहां पे कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ब्लाइंड एंट्री कर लो। ये तो कंफर्म है कि मार्केट डाउन साइड पे इसने अप जाना ही जाना है। यहां पे भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इधर मिली थी, यहां पे मिली थी कि मार्केट ने यहां पे स्प्रिंग लगाया है। आगे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही, इस जगह पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब नहीं है कंफर्मेशन, या छोड़ दो, या फिर कोई ब्लाइंड एंट्री करनी है कर लो, या इधर से कोई लेवल निकाल लो अपना, प्राइस एक्शन का कोई लेवल देख लो कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल से एंट्री कर लो। खैर, अब चलते हैं वापस, आपको रीएक्यूमुलेशन मैंने दिखानी थी। हम यहाँ से अप साइड पे जा रहे हैं, मार्केट ने हमें अगेन कोई एंट्री नहीं दी, जैक फौरन कर दिया, सी के बाद फौरन डी हो गया, डी के बाद स्कैंडी टेस्ट हुआ, स्कैंडी टेस्ट के बाद देखो मार्केट ने इतनी सी मूव दी है, कोई प्रॉपर मूव नहीं है, कोई हायर हाई या हायर लो उसका कंसेप्ट नहीं बना, मार्केट वापस अंदर आ गई है। ये सिनेरियो भी बना करेंगे। हम स्कैंडी टेस्ट के ऊपर अगर बाय कर लेना, तो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमारा अल्टीमेट जो लो है ना, वो यही है। आपका एस एल इन बिटवीन कहीं पे भी एस एल नहीं है, टॉप से भी बाय करने की सूरत में आपका एस एल ये है, यहां से लेके यहां तक आपका 400 पिप्स का एस एल है। अफोर्ड कर सकते हैं ले, नहीं तो मार्केट को डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर लेने दें। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है? अप साइड पे कोई क्लाइमेक्स दिया है मार्केट ने? ये कैंडल है, मजे की कैंडल नहीं है, इसको क्लाइमेक्स नहीं माना जा सकता, यहां पे कुछ भी नहीं है। मार्केट ने फिर एक डिप ली, डिप लेने के बाद यहां, अब आपको एक चीज टिप देकर जा रहा हूं, ये टिप आपके काम आएगी। कभी भी इस तरह की डिप आपको डाउन साइड पे मिल जाए या अप साइड पे मिल जाए, आपने वहीं से सी स्टार्ट कर देना है, छोड़ दें पीछे जो भी है। ये मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ कि आपने यहीं से। अब इसे एक प्रॉब्लम इसमें आएगी, वो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको अपने टारगेट सेट करने हैं कि यहां से अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नजर आ गई ना, तो मैं उसे होल्ड कहां तक करूंगा। उस होल्ड करने के लिए आपको पीछे कोई स्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें आपको बाइंग क्लाइमेक्स चाहिए या ऑटोमेटिक रिएक्शन चाहिए।
उसके लिए आप ये रिएक्शन बहुत प्यारा है ऑटोमेटिक, ये देखो बाइंग हो रही थी, प्यारी बाइंग है ना। ये बाइंग हो रही है, इसके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उस टाइम का यही लगा है, ऊपर वीक है। इसको मान लो, कुछ भी नहीं होता, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसको बाइंग क्लाइमेक्स मान लो, इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन मान लो। मार्केट टॉप साइड के ऊपर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी किए खड़ी है, पूरी प्रॉपर छोटे छोटे वॉल्यूम में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो उसका मार्क डाउन तो आना है ना, आना है कि नहीं आना। जब मार्क डाउन आना है उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स भी, सेलिंग क्लाइमेक्स भी आना है। जब सेलिंग क्लाइमेक्स, ये पीडी आ गया, इसमें वीक थी, पीडी आ गया, ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, उसके बाद ऑटोमेटिक रैली होगी। ऑटोमेटिक रैली के बाद यहां पे कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा था, ये हाईएस्ट वॉल्यूम था ना, इसी में वॉल्यूम था। वैसे मार्केट मोस्टली इसके दरमियान में आती होती है, अब सेकेंडरी टेस्ट नहीं हुआ मार्केट ने उसको। और दूसरा ये स्लोपी भी है, ये वाला स्लोपी है। इसको साथ के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपने टच करने की कोशिश करनी है, नीचे ब्रेक डाउन हो जाए खैर है, उस ब्रेक डाउन को निकाल दो, लेकिन ऊपर से ज्यादा पॉइंट टच होने चाहिए। उसके बाद ये आपका रिएक्शन है, ये देखो मार्केट ने सेम जैसे वहां किया करती थी ना, तो सेम आपको मार्केट ने साइंस दिए हैं। ये अपसाइड के ऊपर गई है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम थे ये, हाई वॉल्यूम थे। इसका मतलब ये है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या एक्यूमुलेशन कर रही है। यहाँ पे मार्केट सेल कर रही है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट सेल कर रही है। अब जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट डाउन आती है। लेकिन इस केस के अंदर, स्लोपी के अंदर, मार्केट जरूरी नहीं है कि मार्केट डाउन आएगी, मार्केट अप भी जा सकती है। ये पूरा एक प्रॉपर लेक्चर है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इस एरिया में कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन करके डाउन आना है या अप साइड के ऊपर जाना है। ये देख रहे हैं आप नीचे, जैसे ऊपर अप थ्रस्ट लग रहे हैं ना, नीचे शेकआउट भी लग रहे हैं, ये प्रॉपर शेकआउट लग रहे हैं नीचे। अब जब शेकआउट लगने के बाद एक शेकआउट, इसका टेस्ट जो हुआ था, अपथ्रस का जो टेस्ट हुआ है, अपथ्रस का टेस्ट, अगर अपथ्रस इतनी स्ट्रांग लगी होती ना, चाहे स्लोपी ट्रेंड भी क्यों नहीं है, तो अपथ्रस का टेस्ट होने के बाद मार्केट को डाउन आना चाहिए था, ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अपथ्रस में हाई, ये रीटेस्ट में हाई वॉल्यूम आ गया। जब हाई वॉल्यूम आ गया, मार्केट नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी। क्यों, रीटेस्ट के अंदर जब हाई वॉल्यूम आता है मार्केट कहाँ जाती है, मार्केट ऊपर जाएगी ना। जब यहाँ पे डिमांड, उसको नजर आ गया कि यहाँ पे लोग ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, बाय साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो मार्केट अप जाएगी। अब यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम आया है, मार्केट ने फिर शो करा दिया कि मैं अब रुकने वाली नहीं हूं, मैं ऊपर जाऊंगी। मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने से पहले मार्केट ने एक शेकआउट भी लगाया इस ट्रेंड लाइन की, तब तक ट्रेंड लाइन यहां पे थी, वो तो मार्केट आई नहीं थी ना तब। सिर्फ मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन के साइन दिए हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी हूं, लेकिन मार्केट ने एक्यूमुलेशन का कोई साइन नहीं दिया। यहां पे जब हाई वॉल्यूम आया ना अपर लाइन के ऊपर, तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि मार्केट में अभी बाय साइड की डिमांड है। अब मार्केट क्या करती होती है, स्लोप तोड़ देती होती है। जब मार्केट के पास डिमांड पे डिमांड जनरेट हो रही होती है ना, फिर मार्केट स्लोप तोड़ती है। एंड पे आपको हर स्लोप टूटती हुई नजर आएगी। जहां पे वो टूटेगी ना जाके, यहां पे टूट रही है ना, वहीं से उसकी लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी। ये अप साइड पे टूट रही है, टूटने के बाद यहीं से इसकी लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी। ये मैंने इस वीक को नीचे खुद छोड़ा है, मैं चाहता इसको यहां पे लगाता, छोड़ा पता है क्यों है, छोड़ा इसलिए कि यहां से हमें हाई वॉल्यूम का पता लगे कि मार्केट में नीचे से विक्स लग रही हैं, कोई अपथ्रस्ट तो, कोई शेकआउट कैटेगरी की कोई चीज तो नहीं है, इसलिए मैंने विक ये जानबूझ के छोड़ी है। वैसे इसको यहां पे भी लगा दोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि जो लास्ट कैंडल जिसने ब्रेक डाउन किया है ना, बस हम उसको ले लें।
लास्ट कैंडल जिसने मार्केट का ब्रेकडाउन कर दिया और आगे से स्लोप सीधी हो गई है। कभी भी ऐसे फ्री फॉल नहीं होगा। स्लोप बनने के बाद फ्री फॉल नहीं होगा। स्लोप के अंदर ये कैटेगरी बनती होती है। इस चीज को आप अपने जहन में समझ लो कि ये स्लोप कभी भी ऐसे फ्री फॉल नहीं करेगी और ऐसे अप नहीं जाएगी। स्लोपी ट्रेंड ऐसे सीधा हो जाएगा। और ये स्लोप सिर्फ बनाने की मजबूरी पता है क्या है, यहां पे हमें सेलिंग नजर आई है, सेलिंग क्लाइमेक्स नजर आया, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाती जा रही है, सेम लाइक जहां से हम शुरू हुए थे, सेम लाइक दिस। अगर इसको भी आपने स्लोप में बनाना है ना, तो इसका स्लोप बनाने का बड़ा आसान तरीका है। अब यहाँ पे आप लोगों को मार्केट ज्यादा इस जगह पे काम करती हुई नजर नहीं आई। इस सिनेरियो में तो मार्केट आपको नजर आ रही है ना, इस सिनेरियो में, कि मार्केट गई है, स्लोप बनाई है, स्लोप के बाद मार्केट स्ट्रेट हो गई है। इसमें आपको ये डिटेक्ट करना आसान था कि मार्केट बाय साइड पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर शेकआउट भी लगाए हैं। ये देखो, प्रॉपर शेकआउट लग रहे हैं। उस सिनेरियो के अंदर आपको शेकआउट नहीं मिले, उसके सिनेरियो में सिर्फ आपको अपथ्रस्ट मिले हैं। यहां पे आके ये साइन बना था आपके पास, नहीं ले, ये वॉल्यूम लो है, ये साइन बना था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था। डाउन साइड का भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको सिर्फ चलते हुए आपको दिखा रहा हूं, वैसे ये आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इसको छोड़ दो। क्योंकि ये हमारे रास्ते में आ गई थी, इसलिए मैंने आपको स्लोप का बता दिया कि स्लोप को स्ट्रेट कैसे करना है। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन के साइन मुकम्मल है, मार्केट में अगेन एंड अगेन मार्केट सेल कर रही है। ऊपर जाती हुई मार्केट में अगर बाय की कैंडल्स बड़ी बन रही हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि मार्केट यहाँ पे बड़ी सॉलिडली सेल कर रही है। लोग बाय कर रहे हैं और मार्केट सेल कर रही है। अब जैसे ही मार्केट स्ट्रेट हुई, स्ट्रेट होने के बाद हमारे पास फर्दर साइंस आना शुरू हो गए, क्योंकि यही लाइन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन थी ना, यही दोबारा लाइन सीधी होके समझ लो आपका स्लोपी ट्रेंड स्ट्रेट हो गया। कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा, जैसे लास्ट एग्जांपल में हुआ था, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। और ये सबसे मुश्किल है, जिस तरह इंटरनल मोमेंटम का सेटअप मुश्किल है ना, स्लोप सबसे मुश्किल काम है। और अगर आपको कभी स्लोप ड्रॉ करने में, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप स्लोप के टाइम पे ट्रेड ही ना करो, या टाइम फ्रेम स्विच कर लो। ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं चलनी है, एक दिन चलेगी स्लोप, 2 दिन चलेगी, कोई मसला नहीं है, रोज ट्रेड करने का दिन नहीं होता। यहां पे अब आपको ये पता लगे कि मार्केट वापस सपोर्ट के ऊपर काम कर रही है। ये देखो, उसके बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर गई, यहां से एक्यूमुलेशन शुरू होने वाली, ये एक्यूमुलेशन शुरू होने वाली, मार्केट में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुई, अगेन एक्यूमुलेशन हुई। यहां से अब आपको अगली एग्जांपल जो मिलेगी ना, ये प्रॉपर वो एग्जांपल है जो आज का टॉपिक है। ये सारा तरतीब से लाने में, एक तो आपकी आपको रिवीजन हो रही है, मार्केट को रीड करने में आपको आसानी हो रही है। दूसरा, इस एक सिनेरियो में आपको ये पता है बाय होगी, मैं कहता हूं आप यहां से भी बाय करने में नाकाम हो गए, नहीं किया बाय, क्योंकि रात का टाइम था, लेट नाइट आवर्स है ना, ये मिड नाइट, क्योंकि यहाँ पे आके न्यूज आई थी, जो वॉर की न्यूज थी वो यहाँ पे आके आई थी। उसके बाद वॉर के वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए, ये एशियन वॉल्यूम है, कभी भी एशियन सेशन में इतने हाई वॉल्यूम नहीं आए जितने ये वॉल्यूम अब रिसीव हुए हैं। उसके बाद मार्केट आती है, यहां से बेशक आप क्लाइमेक्स मान लो, इसको स्लोप मान लो, स्लोप में मशवरा नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं सिखा तो दूंगा आपको स्लोप, लेकिन स्लोप के पंगे में पड़ो ही ना। आप स्लोप में कभी भी इतना आसानी से डिटेक्ट, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मार्केट ने डाउन जाना है। अब कहां से डाउन जाना है, ऊपर ब्रेकआउट से जाना है, नीचे ब्रेकआउट, इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तरीका, ये 90% मार्केट इस मोड में रहती है, बहुत कम, रेयर 100 में से कोई
तीन चार सेटअप होंगे जिसमें मार्केट ने स्लोप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। और जिस तरह मार्केट स्लोप में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इस तरह स्लोप में एक्यूमुलेशन भी कर रही होती है। आपने उसके एंड पे रहना है। इसको बहुत आसान कर दूं ना अगर आपको, स्लोप पार्ट ऑफ कंटेंट जरूर है, लेकिन मैं अभी नोट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों को स्लोप में कंफ्यूजन होगी। आपने ना स्लोप के एंड पे, अप स्लोप के एंड पे हाईएस्ट वॉल्यूम देख लेना, और डाउन स्लोप के एंड पे हाईएस्ट वॉल्यूम देख लेना। अप स्लोप की डाउन पे हाईएस्ट वॉल्यूम लेके उसको बाइंग क्लाइमेक्स मान लो। इस स्लोप में कुछ नहीं करना, आपने कोई लाइन नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना। मुझे पता है कि ये सबसे खतरनाक अगर वाइकॉफ के अंदर कोई मेथड है ना, तो स्लोप को डिटेक्ट करना मेथड है, और इसी में मार्केट काम लगा जाएगी, बहुत जबरदस्त ट्रैप बनाएगी, फंस जाओगे। इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम देख के, क्योंकि बाय हो रही है, बाय का क्लाइमेक्स है, इसके बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन चेक कर लो। मैं इसको खत्म कर रहा हूं। ये लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम आया था, टॉप क्लोज आ रही है, इसके बाद रिएक्शन नहीं आया, इसके बाद रिएक्शन आया है, ये रिएक्शन आया है। उसके बाद रीटेस्ट के लिए गई है, मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया है। इसको यहां से क्लोज कर दो। यहां से शुरू होने वाला वॉल्यूम ये टॉप था, ये इसका रिएक्शन मुकम्मल हो गया, और ये ऊपर से आपकी रेजिस्टेंस की दूसरी लाइन लग गई। अब यहां पे मार्केट सपोर्ट पे तो गई नहीं। ये वही सेम सिनेरियो है ना, दोनों सूरतों में सेम सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर आके ना, ये वाला जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर अब आप टॉप के ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, आपको कोई वॉल्यूम नहीं समझ आएगा। तो इसका एक और तरीका यह है कि आप यहां से जो बाय की मूव है ना, इस मूव के अंदर हाई वॉल्यूम पकड़ो, ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन यहां पे भी आया और यहां पे भी आया है। तो मैं मशवरा दूंगा, स्लोपी रिएक्शन को मानने के बजाय आप स्ट्रेट रिएक्शन मान लो, यहां पे लाइन लगा लो और यहां पे लाइन लगा लो। यहां पे अभी आपको इधर भी कोई डिटेक्शन आपको नहीं मिली। 50% ऑफ द रेंज जो होती है ना, ये 50% ऑफ द रेंज, इसके ये भी अलग से काम कर रही होती है। ये थोड़ा सा मजीद एडवांस हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। अभी इस सिनेरियो में आपकी कोई ट्रेड नहीं है, छोड़ दो। यहां पे अब आपको कोई ट्रेड नजर ही नहीं आ रही। लेकिन मैं आपके लिए आसान कर दिया कि स्लोप के अंदर भी आप बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स को ढूंढ पाओगे। अब लास्ट पे बस सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको आज का जो लेक्चर है ना वो क्लियर करवा देता हूं। ये देखो, अगर आप इसको समझ गए ना, तो आप लोगों की कंफ्यूजन हल हो जाएगी। ज्यादातर आपके साथ यही मसले मसाइल होंगे कि मार्केट ने वेलकम तो आपको किया है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तरह, यहां से शुरू होने वाला बाइंग क्लाइमेक्स यहां पे जाकर एंड हो रहा है। ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आपको मिला, एक रिएक्शन ये भी मिला था आपको, मार्केट ये भी आई थी। लेकिन ये अगेन फिर वही पंगा है कि आप स्लोप लगा के रेजिस्टेंस पे चेक करो कौन से वॉल्यूम आ रहे हैं, सपोर्ट पे चेक करो कौन से वॉल्यूम आ रहे हैं। हम इस मूव को इग्नोर करते हैं, आसानी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अब यहां पे देखो, बाइंग यहां पे एंड हुई और रिएक्शन यहां पे एंड हुआ। उसके बाद जो रीटेस्ट हुआ था वो ये हुआ था, लास्ट सपोर्ट तक आपका रीटेस्ट हो गया था। उसके बाद मार्केट आई, ये मार्केट ने सी किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, रीटेस्ट हुआ। ये रीटेस्ट नहीं तो ये रीटेस्ट तो हो ही गया ना लो वॉल्यूम के साथ। ये देखो वॉल्यूम कितना लो है, यहाँ पे मार्केट को कुछ नजर नहीं आया, मार्केट ने जैक कर दिया, अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, फिर मार्केट सेकेंडरी सपोर्ट लेने आई, पहले ये ली, दूसरी ये सपोर्ट ली। इसका चाहे यहां से बाय करो चाहे यहां से बाय करो, आपका एसएल ये है। अब ऊपर एसएल आपके पास बीच में कोई गुंजाइश नहीं है एसएल लगाने की। मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है, मार्कअप शो करवाती है, मार्कअप शो करवाने के बाद मार्केट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। अभी के लिए, आज के लिए जो लेक्चर था वो ये था कि बाइंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन की तरह वेलकम करना है। जो फेज ए है ना, ये आपका सेम लाइक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा। बाइंग क्लाइमेक्स भी आएगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आएगा, लेकिन मार्केट क्या करना शुरू कर देगी, सेम बाइंग क्लाइमेक्स भी आएगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आएगा, सेकेंडरी टेस्ट भी होगा, बट यहां पे अप साइड के ऊपर काम होने के बजाय मार्केट डाउन साइड के ऊपर काम करके री एक्यूमुलेट करके फिर ऊपर चली जाएगी। बीच में मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दी है, थोड़ा सा मार्केट को डिटेक्ट करने के लिए। और सबसे आसान चीज अगर चार्ट के ऊपर आपको कोई चीज मिल सकती है ना, बाय का एंड और ऑटोमेटिक रिएक्शन, ये दो चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपने डीप सेलिंग, डीप सेलिंग जो ऐसे डीप सेलिंग हो,
उसका एंड पकड़ लेना है। उसके एंड के ऊपर देखो क्या हो रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया, आ गया। आप यहां पे अपना लाइंस लगा लो। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पे कर रही है, मार्केट का क्या इरादा है, सारा आपको नजर आ जाएगा। और हायर हायर टाइम फ्रेम को एंड पे मैं आपको बताऊंगा, हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करना भी जरूरी होता है। अभी यहाँ पे आज हम लाइव में यही बात करते हैं, आप लोग हैंड रेज कर लें कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया 1 आवर का, लेकिन सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन बताएगा कि ऑटोमेटिक रिएक्शन पूरा आ गया है या अभी पेंडिंग है। ये भी पॉसिबल है कि ये ऑटोमेटिक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि ये टेस्ट बताएगा हमें, यहाँ पे ये टेस्ट बताएगा कि मार्केट में ये चीज कंप्लीट हो गई है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुई ना तो मार्केट अगेन नीचे जा सकती है। इस टाइम फेज ए के मुताबिक मार्केट रीटेस्ट करने आ रही है, और रीटेस्ट के ऊपर वॉल्यूम बहुत लो है, मार्केट को यहाँ पे कोई खास चीज नजर नहीं आ रही, लो वॉल्यूम है। तो इसका मतलब यह है कि रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है, या डाउन साइड के ऊपर आकर इसके नीचे अगर मार्केट ने अप जाना है ना तो यहाँ पे मार्केट काम करेगी। तो ये अब आपको कल तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 1 आवर की एक कैंडल है, आपको अंदाजा हो जाएगा। 15 मिनट में भी आप देख लेंगे तो ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, सिर्फ फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रही है। अब ये 15 मिनट में भी सेम कंडीशन है कि मार्केट ने ये ऑटोमेटिक रिएक्शन अच्छा है, ये एक रिएक्शन महसूस हो रहा है, बट ये मुझे 1 आवर का रिएक्शन को बहुत मजे का नहीं मिला। 1 आवर में एक छोटा सा रिएक्शन है, चलने को ये भी चल जाएगा, डिपेंड करेगा कि अगला सिनेरियो क्या है। आगे बनने वाली मूव्स बताएंगी कि हाँ ये ऑटोमेटिक रिएक्शन था। जी हमारा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।